हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सभी बच्चे पिछले क्लास में जो थे वो आज हैं, और आज भी कोई पहली क्लास में है? अच्छा, वेरी फर्स्ट लेक्चर आज मेरा आपका। आप हैं और आप हैं, ठीक ठीक। ये मैथ्स की क्लास है, और मैथ्स में हमने अभी पहली टॉपिक जो स्टार्ट करा है वो आपका इंडाइसेस है। और इंडाइसेस का यूटिलाइजेशन हर चैप्टर में होता है। मतलब कहीं ना कहीं आपको आपको याद दिलाता रहेगा कि इंडाइसेस हमारा ठीक नहीं है, या मैथ्स हमारा ठीक कैसे होगा। उसका आपका सीए फाउंडेशन में पास करने का एक अच्छा तरीका हो कि आपकी कैलकुलेशन ठीक हो, सिंप्लीफिकेशन ठीक हो, इक्वेशन ठीक हो, इंडाइसेस ठीक हो। ये तीन चार चीज़ें ठीक होनी चाहिए आपको। इवन आप कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं, लेकिन वो सिर्फ चौथे चैप्टर तक ही सीमित रहता है। एक ही चैप्टर में जहाँ कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे, बाकी चैप्टर में बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करेंगे। लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं मैथ में जहाँ ऑप्शन से बना सकते हैं आप, यानी ऑप्शन को रख के भी बना सकते हैं, ट्रायल करके बना सकते हैं चौथे चैप्टर के अलावा। लेकिन आपको आपके पास समय होता है और आप काफ़ी दिन से गैप रहता है, और मैथ एक तो डर भी लगता है पहले से पढ़ने में। लेकिन यहाँ कंपटीशन जब आते हैं तो आपको लगता है कि मैथ कैसे पास हो, मैथ में कैसे पास हो जाऊँ, ताकि हम बाकी चीज़ तो हम कर ही लेंगे, अकाउंट हो चाहे कॉस्टिंग हो, वहाँ पर मैथ की कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन यहाँ मैथ बिना आप इंटर में जाएंगे नहीं, इंटरमीडिएट में, क्योंकि पास करना बेटा ज़रूरी है। उसके लिए आपको एक करियर बनाने की राह में आप एक है, यानी सीए बनने जा रहे हैं, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी थोड़ा सा। जैसे टीचर के साथ, टीचर आपके साथ मेहनत कर रहा हो, तो थोड़े बहुत आप भी लगा लिए थोड़ा जोर प्रैक्टिस में, तो आपका ठीक हो जाएगा। तुरंत तो ठीक नहीं होगा, जो चीज़ आप 4 साल 5 साल गैप होकर आए वो बोलिएगा इमीडिएट हमसे ठीक हो जाए। और सिर्फ देख के, नावल है नहीं है, बता रहा हूँ कि आप नावल की तरफ पढ़ रहे हैं मैथ को, तो आप बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा हो। मैथ को पढ़ कर सिर्फ आप नहीं पढ़ सकते, बल्कि उसकी प्रैक्टिस करने के लिए एक्सरसाइज को बनाना पड़ता है, सॉल्व करने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे क्रिकेट मैच को देख करके आप क्रिकेट खेलना नहीं आएगा आपको, बैट चलाना भी नहीं आएगा, हो सकता कभी नहीं चलाया हो तो। बॉल नहीं फेंकना आएगा, बॉल कहीं फेंकेगा विकेट से किसी दूसरे को लगा दिया आप, मार मार दी फेंका तो। पहली बार अगर फेंक रहे होंगे तो प्लेयर को ही किसी मार दिया मालूम होगा, क्योंकि फेंकना नहीं आता आपको, प्रैक्टिस नहीं है, तो किसी को देख के कोई चीज़ नहीं आएगा। ठीक मैथ वैसे ही है कि आपको बनाना खुद भी पड़ता है। जैसे मैं अगर बताऊं आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन आप कुछ सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा कभी, क्योंकि बनाना आपको है पेपर में। तो बेसिक चीज चल रही है, आइए हम वहां शुरू करते हैं। फिर से रिकॉल करते हैं एक बार। कोई भी नंबर की पावर जीरो बेटा हमेशा क्या होता है? वन। वन होता है। कभी भी कोई भी चैप्टर आपको मिले, कोई भी नंबर की पावर जीरो हमेशा क्या लिखेंगे आप? वन लिखेंगे हम। दूसरी पॉइंट है, कोई भी नंबर की पावर नेगेटिव है अगर, तो उसको पॉजिटिव बना देंगे। यानी पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाइएगा आप। ए की पावर एम है इंटू ए की पावर एन है, बेस सेम है, तो पावर को क्या करेंगे आप? ऐड कर देंगे आप। तीसरी पॉइंट है, ए की पावर एम डिवाइड बाई ए की पावर एन है, तो आप इसे लिखेंगे ए की पावर एम माइनस एन, यानी ऊपर ले जाके घटा देंगे आप। ए की पावर एम है और ब्रैकेट है अगर, ए की पावर एम इंटू एन लिखोगे, मल्टीप्लाई हो जाएगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पर भी जो हम लिखने जा रहे हैं, ए की पावर एम बराबर एक्स है, तो हर बच्चे को ये आइडिया होना चाहिए कि पावर को दूसरी तरफ भेजने से पावर जो है वो पावर में ही रहेगा, लेकिन रेसिप्रोकल। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए कि हर चैप्टर में इसका इस्तेमाल कीजिएगा आप, इस फॉर्मूले का। कई बार आपको मिलेगा कि x की पावर 3 बराबर y लिखा हुआ है, तो आप डायरेक्ट लिखा कीजिए y की पावर कितना? 1/3। या x क्यूब बराबर आपके पास 64 है, तो आप x बराबर क्या लिखिएगा? 64 की पावर 1/3, और 64 को हम 4 की पावर 3 लिखते हैं, और ये कैंसिल, दैट इज 4 आंसर, क्योंकि ये गुना होगा तो ये कट जाएगा। और 64 को आपको पढ़ते पढ़ते आपको लिखना आ जाएगा कि 4 की पावर 3 है, और आप कई बार क्लास में पढ़ेंगे 2 की पावर 6 है, और 8 की पावर 2 भी लिख सकते हैं इसको।
यानी आप जब क्लासेस रेगुलर करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि 64 को हम क्या क्या लिख सकते हैं। 4 की पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं, 2 की पावर 6 लिख सकते हैं कि नहीं, 8 की पावर 2 लिखने से हमें फ़ायदा होगा। सब चीज़ है कि यहाँ लिखो तभी बन जाएगा, ये ऐसा लिखो तब भी क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसा लिखो तब भी बन जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर हम 4 की पावर 3 नहीं लिखते और हम इसे लिखते मान लो 8 की पावर 2 या 2 की पावर 6 लिखते, तब भी इसे काटते हम, तो 2 की पावर 2 वैल्यू कितनी आता, 4। 8 की पावर 2 लिखते, मान लो गलती से हमें नहीं पता है, 8 की पावर 2 लिख दिया हमने 8 की पावर 2 लिख दिया, मुझे आइडिया नहीं था, ठीक है। तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 की पावर क्या लिखेंगे, ये गुना हो जाएगा बेटा, और 8 को फिर लिखना पड़ेगा 2 की पावर 3, नहीं क्लियर है। तो बताइए कितना आएगा, कैंसिल, तो 2 की पावर 2 कितना आएगा। हर हाल में आंसर बनेगा आपको, चाहे आपको 8 की पावर 2 लिखा गया आपसे, चाहे 4 की पावर 3 लिख दिए या 2 की पावर 6 लिख दिया, आपका आंसर तो बनेगा ही बनेगा एट एनी कॉस्ट, ठीक है। इसलिए आपको घबराना नहीं है कि हमें ये लिखना चाहिए कि ये लिखना चाहिए, आपको जो याद है वो लिख दीजिए, क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन रूल आपको पता होना चाहिए कि 2 की पावर हम ये आपस में गुना होता है, ये रूल पता होना चाहिए, तभी क्वेश्चन बनेगी। क्लियर है, समझ गया इतना। आप जिनका नहीं लिखा हुआ फटाफट लिख लें, ये रूल को लिख लें, क्योंकि पहली क्लास में कुछ बच्चे होंगे तो कम से कम रूल आपके पास होना चाहिए, लिख लें इसको। ठीक है, लिख लीजिए, देखिए आप, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 32/243, दोबारा सुन लीजिए एक दो क्वेश्चन। अगर मेरे पास पावर बेटा ऐसा है और -1/5 है, तो सबसे पहले आप इस पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाएंगे। तो पॉजिटिव बनाने के लिए 243 को ऊपर लिखेंगे आप, रूल है, और 32 को डिनोमिनेटर में, और पावर में जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएगा, 1/5 नहीं हटेगा, ये ध्यान रखना आपको। तो क्या मैं 243 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 5, क्या मैं लिख सकता हूँ 32 को 2 की पावर 5, और पावर कितनी, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब 3 की पावर 5 इंटू 1/5। अब बोलिए 2 की पावर 5 इंटू 1/5, ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सुन लीजिए सभी, ये पावर इसमें भी गुना होगा और ये पावर इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, ये रूल है। तो इंडाइसिस को फॉलो करना है, ये गुना इसमें भी दोनों में होगा, तो इससे कट जाएगा, जब कटेगा तो आंसर कितने आएंगे, लिख लिया। अब एक रूल और है,
अगर x की पावर a है और y की पावर a है तो यहां पावर सेम है, बेस सेम नहीं है, तो अब बेझिझक पावर को हटा करके x बराबर y लिख सकते हो कभी भी, किसी भी जगह मिलता है, कोई चैप्टर में मिलता है ऐसा। दूसरी पॉइंट, अगर x की पावर a है और x की पावर b है, यहां कौन सेम है, बेस सेम है। आप बेस को हटा दीजिए, बोलो a बराबर क्या लिखोगे, ऐसा लिख सकते हो आप। बेस सेम है, बेस को हटाइए, पावर सेम है, पावर को हटाइए। ये बेसिक चीज है, हम पढ़ते रहे इंडाइसिस टॉपिक, लेकिन ये चीज ऐसा है, ये चीज ऐसा है, ये चीज ऐसा है कि आपको मैथ में, मैथ जब जिस सिलेबस को आप पढ़ रहे हैं तो उसकी बेसिक को बढ़िया से समझिए। आपको एडिशन नहीं पढ़ना बेटा कभी, कि जोड़ आएगा या मल्टीप्लिकेशन आएगा या डिवीजन आएगा, ऐसा थोड़ी आएगा आपको, या एलसीएम पूछेगा हमसे तो कैसे आंसर देंगे, ये नहीं पूछेगा आपसे। आपसे पूछेगा जो सिलेबस का पार्ट है उसकी बेसिक को समझिए। जैसे इंडाइसिस, उसकी बेसिक क्या है, इक्वेशन उसका पार्ट पॉइंट क्या है, माइनस कहाँ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, कॉमन कैसे होगा, तो सारी चीज़ें समझना आपको। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, उसको बेसिक क्या समझना है, प्रिंसिपल क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, रेट क्या होता है, टाइम कैसे निकालते हैं, टाइम मंथ में होगा, ईयर मंथ में होगा तो उसको कैसे लिखेंगे हम, तो कन्वर्जन, सब सारी बेसिक चीज को समझना है, फिर आपको कॉन्सेप्ट आ जाएगा। क्योंकि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एलसीएम ये जनरल बात है, मैथ में मिलना है, चाहे कोई मैथ पढ़ो। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डिवीजन तो नहीं मिलता है, लेकिन तीन चीजें आप अकाउंट में भी पढ़ते हो, ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई, पढ़ते हो कि नहीं, परसेंटेज भी पढ़ते होगे, नहीं पढ़ते हैं परसेंटेज, आप निकालते होंगे, तो वो चीज मिलेगा आपको। और हमें उम्मीद रहती है कि वही चीज मिले, हम आसान रास्ता ढूंढते हैं, पास हो जाए हम, हर कोई चाहता है आसान रास्ते हैं, आसान क्वेश्चन भी है, आसान चैप्टर भी है, आगे आगे पढ़िएगा, पास होने वाला भी चैप्टर है आपके पास, घबराइए मत। अभी आप एक सबसे टफेस्ट एक तरह से अपने माना जाता है कोर्स में, कि आप इस चीज़ में जंप लगाएं, है कि नहीं, हिस्सा लिए आप पार्ट, तो कुछ अच्छी चीज़ सीखिए थोड़ा सा, है कि नहीं। क्योंकि जब मार्केट में जब आप चाहिए चार्टर्ड अकाउंटेंट बनिएगा, तब आपको गर्व से कहिएगा मुझे आता है सब कुछ, नहीं मत पूछना मुझे नहीं आता है ये नहीं, क्योंकि आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाएंगे, आप हर लोगों के बीच मिलेंगे, दुनिया के किसी कोने में जाएंगे भी, तो इसलिए आपको मजबूत बनाता है सी इंस्टीट्यूट, आपको थोड़ा पढ़िए, है कि नहीं। इंटरटेनमेंट तो दुनिया में करते ही रहता है, हर काम करते हुए इंटरटेनमेंट करता है, खेलता है, कूदता है, मूवी देखता है, जाता है, वो तो कोई भी आदमी करता है। दुनिया का कोई काम करने वाला हो तो जाएगा वो अपना मॉल को घूमने के लिए और इंटरटेनमेंट करने के लिए, सारी चीज़ें, चाहे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे जो, है कि नहीं। लेकिन पहला करियर कि वो कर रहा वो काम होगा ना, जो उसका काम होगा पहले। आपका काम क्या है, पढ़ाई करना, अभी टाइम निकले जाके घूमे 2 घंटा 3 घंटा जहाँ भी आपको, फिर पढ़े, फिर पढ़े, जम के लगा दिए, 4 साल में पास, 4.5 साल में, है कि नहीं। और रिलैक्स होकर के आप घूमिएगा दुनिया को, तो ये एंजॉय करने वाली चीज़ बाद में आपको रिलैक्स होकर माइंड हो जाए कि हम बन चुके हैं। आइए, तो यहाँ आपके पास मिलेगा कि ऐसा जब क्वेश्चन हो, जैसे मान लो हमने एक क्वेश्चन आपको दिया है कि 2 की पावर x प्लस वाई है, अब बेटा यहाँ पर 4 है, फिर 8 है, फिर 16 है, ये क्वेश्चन है, और आपसे पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई की पावर 2, ये पूछा आपसे, ठीक है। आप ध्यान दीजिए कि इसका मान निकालना है, तो सबसे पहले 2 की पावर है कितनी, क्या मैं 4 को 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, क्या मैं 8 को 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, क्या मैं 16 को 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ, 2 की पावर है कितनी, बोलिए सेम बेस, बेटा पावर जोड़ेंगे तो 4 और 3 और 7 और 2 कितने होंगे, 9, बोलो बेस सेम है या पावर सेम है, बेस खत्म हो गया। बोले x प्लस वाई की वैल्यू कितनी, 9, यहाँ बेटा रखेंगे तो 9 का स्क्वायर कितना, आंसर हो गया ये।
समझ गए? ऐसे ही क्वेश्चन बनाना है आपको। लिखिए, ये दूसरा क्वेश्चन मिला आपको। ठीक है, आ गया समझ? बेस सेम कर दिया हमने। आइए, और हटा दूं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड। एक्स की पावर है एक्स रूट एक्स और एक्स रूट एक्स की पावर है एक्स, ये क्वेश्चन है। और कह रहा फाइंड एक्स निकालो। ठीक है, तो देखो कैसे बनेगा, सुन लीजिए आप पहले। इस साइड का बेस कितना है? राइट साइड का बेस क्या है? सेम है नहीं? सेम बनाना चाहिए मुझे। एक्स की पावर एक्स रूट एक्स है, रहने दीजिए आप लोग। इसको बेटा ऐसे लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1 और रूट का मतलब हाफ होता है। सुन लीजिए सभी को, ये रूट हटाने से क्या होता है? हाफ होता है पावर। एक्स की पावर एक्स रूट एक्स रहने दो, बेस सेम होने से पावर ऐड हो जाता है। तो पावर जब ऐड करोगे तो कितना आएगा, बता सकते हो कोई? एलसीएम लोगे ना, तो कितना आएगा? 3/2। तो एक्स की पावर 3/2 आएगा। आएगा ना? बोलिए एक्स की पावर कितनी? बोलो एक्स की पावर, ये दोनों गुना करो तो 3x/2। 3x/2। अब सुन लो, यहां बेस सेम आ गया सर, कट गया। अब बोलो पावर में क्या बचा? राइट साइड बेटा क्या बचा? 3/2 इंटू एक्स, ये बचा ना। एक्स और एक्स काट सकते हो, क्योंकि ये नीचे जाएगा तो कट जाएगा। तो इस साइड क्या बचा? मैथ में रूट हटाते हैं कैसे? स्क्वायरिंग करके। स्क्वायरिंग करोगे तो ये रूट खत्म हो जाएगा, तो यहां स्क्वायरिंग करोगे तो कितना आएगा? आंसर आ गया। लो, बेस सेम बना दिया, हटा दिया बेस को, क्वेश्चन बन गया। ठीक है, इंडाइसेस के क्वेश्चन में कोशिश ये करना आपको है कि बेस सेम हो जाए, तो क्वेश्चन आपका बन जाता है।
तो कुछ से कुछ आप सीख लेते हैं यहाँ पर इस टॉपिक को पढ़ करके कि ऐसा भी होता है और हम रूट कैसे हटाते हैं और बेस कैसे सेम करते हैं और पावर को कैसे हटाते हैं। ये सारी चीज़ इस चैप्टर में आप सीखते रहते हैं कहीं ना कहीं। अगर आपके पास a की पावर x बराबर b है और b की पावर y बराबर c है और c की पावर z बराबर a है, ये क्वेश्चन है, और आपसे पूछा x y z की वैल्यू क्या होगी, ये सवाल है। तो आपको बनाना कैसे चाहिए, स्टार्ट कैसे करना चाहिए, क्वेश्चन थोड़ा बदल जाता है कभी कभी। देख लो यहाँ पर बेटा a की पावर क्या है, बराबर क्या है b की पावर 1। बेस सेम है नहीं, क्या बेस सेम है, बेस सेम है नहीं। अब बेस सेम करना होगा, कैसे करें सुन लीजिए। बोलो a की वैल्यू कितनी है, a बराबर c की पावर क्या है, तो यहां से a को हटा करके c की पावर z लिख दो। यहां पावर में क्या है, ये दोनों आपस में क्या होगा, क्या ये समझ आया, नहीं समझे। यहां a है ना, इसको कहा तुम हटो, मैं तुम्हारे बदले क्या रखने जा रहा हूं, CZ, तो ये गुना हो जाएगा। C को बोलो तुम भी हटो, तुम भी हट जाओ, तुम्हारे बदले क्या रखने जा रहा हूं, BY। पावर में कितना है, ये तीन, ये गुना होगा तो क्या लिखेंगे, XYZ। ये B की पावर कितना 1, ये और ये, तो बोलो XYZ का मान कितना, आंसर हो गया, बेस सेम हो गया, है कि नहीं। समझ आया, लिख लिया, ठीक है। तो ये बेसिक आइडिया हमने दिया, हम लोग डिटेल अभी पूरा इंडाइसिस को ख़त्म नहीं करेंगे इस क्लास में। हमें समझा रहे कि इंडाइसिस को पढ़ने के लिए क्या क्या करते हैं हम क्वेश्चंस में। हम लोग बनाएंगे इतना कि हम समझ जाएंगे कि हाँ क्या है इसमें, पावर कैसे हटाते हैं, पैसे पावर रुकते कैसे, ताकि दूसरे चैप्टर में कहीं प्रॉब्लम ना आप देखने के बाद क्वेश्चन अच्छा बन जा रहा है आपसे। समझ गए मेरी बात। कुछ चीज़ें आपको याद दिलाएगा यहाँ पर, लॉग में भी, लॉग भी एक ऐसा टॉपिक है जिसका यूटिलाइजेशन मल्टी लेवल, मतलब मल्टी टॉपिक्स जहाँ कह सकते हैं, कई टॉपिक्स में उसका इस्तेमाल है। और कई बच्चे 10 के बाद क्योंकि मैथ नहीं पढ़ते हैं तो उसको लॉग पढ़ा हुआ नहीं होता है, और लॉग पढ़ा नहीं होता है तो उसको लॉग मिल जाता है तो उसको लगता है क्या है ये, है क्या, मैं कैसे बनाऊँ इसमें, किसी चैप्टर में मिल गया बीच में लॉग लगाओ, टीचर बोल रहे हैं लॉग लगाओ, तो वो समझ ही नहीं आता, सबसे ऊपर निकल जाता है कि लॉग है क्या, तो इसीलिए पढ़ते हैं उसको। तो थोड़ा सा लॉग जानेंगे और फिर इंडाइसिस में भी वापस आएंगे हम अभी। आप देख लिए थोड़ा सा, आप ज़्यादा नहीं, आपको समझ आ जाएगा, मुश्किल से आधे घंटे में सब कुछ समझ में आया लॉग में क्या है। पहले आप लिख ही लीजिए टॉपिक लॉग अपने कॉपी में। ये बेसिक के रूप में पढ़ रहे हैं हम, थोड़े थोड़े सब, अभी डिटेल नहीं जा रहे हैं। अभी लोगैरिथम पूरा लिख देते हैं बढ़िया से बेटा, देखो इसको पढ़ते हैं लोगैरिथम, TH है MIC, लोगैरिथमिक पढ़ते हैं, लोगारिथम पढ़ते हैं इसको, शॉर्ट में लॉग लिखते हैं हम। इसका एक पावर होता है और एक बेस होता है।
जैसे आप यहाँ रूट लिखते हैं, है कि नहीं, लेकिन आप यहाँ हटाते हैं तो क्या लिख देते हैं? नहीं, रूट हटाते हैं तो क्या लिखते हैं? 1/2 कहीं दिखाई दे रहा है आपको? लेकिन लिख देते हैं कि नहीं? अब 1/2 तो है ही नहीं सर, कहाँ दिख रहा 1/2? लेकिन इसका सिंबॉलिक चीज है कि 1/2 लिखते हैं आप। देखिए यहाँ 3 है, तो दो चीजें हैं, एक तो x है, एक 1/3 है, तो दो चीज तो रहेगा ही हमेशा उसमें। वैसे ही लॉग में दो चीजें, एक पावर और एक, पढ़ते क्या है, पढ़ते कैसे है इसको? लॉग a बेस b। क्या पढ़ेंगे? a बेस b, a बाई b नहीं, बेस b। बाई भी पढ़ेंगे तो डिवाइड माना जाएगा, जैसे कोई बच्चे बाई पढ़ लेते हैं इसको ऐसे, ये बाई हुआ, ये बेस नहीं हुआ, ये डिवाइड हुआ, बाई, ए बाई बी पढ़ेंगे इसे। इसको क्या पढ़ेंगे? ए बेस बी। इसको क्या पढ़ेंगे? लॉग ए बाई बी या ए अपॉन बी। समझ गए? अगर ए अपॉन बी है तो इसका बेस कुछ और होगा जरूर। बेस गायब है यहां बेस गायब नहीं है इसका, ये बेस है, यहां बेस गायब है, बेस देनी पड़ेगी कुछ। अगर लॉग का बेस कुछ नहीं है तो माना जाता है 10। क्या छिपा बेस है? जैसे मैंने लॉग एक्स लिख दिया, इसका मतलब पावर में तो x है, बेस में क्या है? 10 है, नहीं है तो 10 है, कुछ नहीं है तो 10 है। जैसे यहां कुछ नहीं है तो 2 है, 2 है तभी तो 1/2 लिख रहे हो भाई। 3 है तो 3 लिख रहे हो कि नहीं आप? लेकिन नहीं कुछ है तो 2 1/2 कैसे लिख रहे हो? 2 है तभी तो छिपा हुआ है। ठीक, लॉग के अंदर कुछ नहीं है तो क्या है? 10 है। लॉग को समझने के लिए ये सब पढ़ना पड़ेगा कि लॉग में बेस नहीं है तो 10 है। एक चैप्टर को छोड़ करके, 8वां चैप्टर में 10 नहीं होता है बेस। 8वां चैप्टर जब हम पढ़ाएंगे आपको लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, तब। अच्छा वो भी पढ़ना है सर? कुछ बच्चे निकल गए, नहीं हमें इंटीग्रेशन पढ़ेंगे ही नहीं, हमें समझ में नहीं आएगा। नहीं नहीं, सीए के एग्जाम की तैयारी नहीं करूंगा मैं। बे इतना डरिएगा तो आगे बढ़िया कोर्स कैसे कीजिएगा आप? कौन कह रहा है इंटीग्रेशन डिवीजन पढ़ने के लिए? बहुत सारे चैप्टर उससे नंबर लाइए, लेकिन टीचर तो पढ़ाएगा, क्लास तो होगी। 100 नंबर जिसे लाना है उसको कैसे कैसे छोड़ दूं मैं? जिस बच्चे को 100 नंबर है, 98 और 97 लाना है, तो मैं कैसे छोड़ दूं उसको बिना पढ़ाए? है कि नहीं? पास करने वाला है जो, उसकी जरूरत नहीं है। बहुत से बच्चे छोड़ देते हैं कि 5 नंबर है, छोड़ दो, दूसरा पढ़ लो बढ़िया से उसके बदले में। अजय लॉग ए बेस बी, ये डिफाइन तभी है जब ए की वैल्यू 0 से बड़ा हो और बी की वैल्यू 0 से बड़ा हो। मतलब कोई बच्चा बोले लॉग 0, क्या मान होगा? आप सीधा बोलो डिफाइन ही नहीं है, 0 डिफाइन नहीं है। ऐसे लिखा हो लॉग -2 और बेस में -3, सीधा बोलो डिफाइन ही नहीं है। मैं बोलूंगा क्या आंसर इसका? ठीक है, ठीक उसी तरह से जैसे रूट के अंदर -2 लिखा हुआ, डिफाइन ही नहीं है। -2 निकलेगा ही नहीं, कैलकुलेटर से निकाल के देखो -2 का रूट। ठीक है, कैलकुलेटर सिलेंडर बोल देगा, हम नहीं जानते हैं। √2 निकाल के देखो, दे देगा वो। -√2 निकाल के देखो, कैलकुलेटर में मिलेगा ही नहीं मान। तो इसी तरह से लॉग माइनस डिफाइन नहीं है, 0 डिफाइन नहीं है। हाँ 0 से बड़ा ले सकते हो, जैसे 0.2 डिफाइन है, 0 से बड़ा है। नीचे लिख दो 0.003 डिफाइन है, 0 से बड़ा है। 0 से जस्ट बड़ा जो भी लो सब, चाहे वो डेसिमल में हो या डेसिमल में नहीं हो। तो पहली शर्त है कि लॉग को डिफाइन कब होता है, ये आपने सीख लिया। क्या होना चाहिए नंबर और क्या नहीं होना चाहिए। रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए कभी, नंबर पॉजिटिव हो सकता है।
एक बात है आपके सामने, सीख लिए कि नहीं बोलो, नहीं कुछ जानते थे, एक सीखा। लॉग डिफाइन कब है? दूसरी पॉइंट, हर लॉग जो लिखा हुआ है लॉग ए बेस बी, हर एक लॉग का मान होता है, जैसे हर रूट का मान होता है। कैलकुलेटर से निकल जाता है रूट 2 का मान, रूट 3 का मान, रूट 4 का मान, रूट 5 का मान, रूट 6 का मान, निकालते हो कि नहीं कैलकुलेटर से? ठीक बेटा, हर लॉग की वैल्यू होती है। हमने मान लिया इसकी वैल्यू क्या, सी। तो लॉग हटाने का नियम है, लॉग हटाने का मतलब नियम है, मतलब लॉग देखना नहीं पसंद है आपको, नहीं छोड़ो लॉग से डर लग रहा है, आप हटा सकते हो लॉग। हटाने का रूल क्या है वो समझो। रूल हटाया, ए लिखा यहाँ इसकी पावर को, और ये बी लिखा उस साइड, ए यहाँ लिखा, बी उस साइड लिखा, सी कहाँ गया? पावर में। आंसर हो गया ये, लिख लीजिए इसको, लिखिए। लॉग को पसंद नहीं देखना, ऐसे हटा दो, क्वेश्चन बना लो, बन जाएगा। देखो लॉग इंडाइसेस का टेस्ट हुआ है कल बच्चों का, आप लोग को नहीं, वो दूसरे बैच का। तो लॉग और इंडाइसेस सिर्फ जो पढ़ रहे हैं आप, सिर्फ लॉग इंडाइसेस, उसमें कोई दूसरा टॉपिक नहीं है। तो 40 मार्क्स का टेस्ट होता है मैथ का, मैथ 40 ही मार्क्स का आता है पेपर में। आपके पेपर में कितने मार्क्स का आता है? 40। और 40 स्टार्ट होता है, और 20 लॉजिकल। तो 40 मार्क्स का टेस्ट लेने का फ़ायदा यहाँ पर क्या होता है कि आपको 40 नंबर कितने देर में बनाते हो आइडिया होते जाता है। अभी से मैथ बनाने का आइडिया होता जाता है। 40 नंबर दिया, अब कितने देर में तुम बनाते हो? 1 घंटे में बना पाते हो, 45 मिनट में बना पाते हो, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं दिया जाएगा आपको 40 क्वेश्चन के लिए, ठीक है? तो उसमें देखो 40 में 40 बना लिया एक बच्चे ने, पूरा सही है, जबकि इस लेवल से ऊपर है क्वेश्चन जो पढ़ रहे हैं आप। तो इसी तरह के कई बच्चे का मार्क्स जो है वो किसी को 38 है, किसी को 39 है, किसी को ऐसे बहुत सारे नंबर पर बच्चे का है, ठीक है? और कई बच्चे ऐसे हैं जो कम भी नंबर लाए, 20 भी लाए, 21 भी लाए। लेकिन टेस्ट में अगर 20 प्लस जा रहे हैं तो आप एग्ज़ाम में 30 प्लस जाएंगे पक्का है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल हम हार्ड रखते हैं। तो लीजिए, ठीक है? तो आप अभी टेस्ट नहीं देंगे, आप आराम से पढ़िए, अभी घबराना नहीं, टेस्ट बाद में होता है। तो यहाँ एक क्वेश्चन हमने बताया कि लॉग हटाते हैं कैसे। अब इसका क्वेश्चन भी आपको, आप टेस्ट जो लिया था उसी का क्वेश्चन मैं ले लूँगा अभी अभी आपकी क्लास में। अभी थोड़ा देर पढ़िए, तब इसी का क्वेश्चन ले लूँगा। देखिए, लॉग हमने बेटा यहाँ पर लिखा 16, अब बेस में 2 लिखा और कहा इसकी वैल्यू निकालो। फाइन, क्वेश्चन में लिखा फाइन लॉग 16 बेस 2। तो सभी समझ ले, पहले उतारना नहीं है, नोट नहीं करना अभी, अभी एक दो क्वेश्चन देखिएगा पहले। तो इसकी वैल्यू नहीं पता है, समझ नहीं आ रहा, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हैं, बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। तो आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को क्या मान लेंगे, नेक्स्ट मान लेंगे, और फिर ये फॉर्मूला लगा देंगे। लॉग हटाएंगे तो 16 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, पावर में कितनी। अब ये लॉग का रहा नहीं, अभी इंडाइसिस पढ़ रहे हैं। इंडाइसिस आप पढ़ रहे थे, अभी पढ़ रहे थे कि नहीं? बोलो 16 को 2 की पावर क्या लिखोगे, 2 की पावर क्या लिखोगे? एक्स की वैल्यू कितनी, इसका मतलब यहाँ 4 आ गया, आंसर आंसर हो गया। तो बोलिए लॉग के साथ साथ क्या पढ़ने लगे, पढ़ने लगे लिखिए। इसलिए मैंने बोला था कि इंडाइसिस बंद नहीं हुआ, आ रहा है फिर लॉग के साथ।
ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसी तरह से देखिए आप, जैसे मैंने लिखा लॉग, दूसरा क्वेश्चन है, यहां पर मैंने लिखा 32, यहां मैंने लिख दिया 16, कहा इसकी वैल्यू सॉल्व करो, यानी क्वेश्चन मार्क है, तो आप x मान लिया। आप यहां पर 32 बराबर 16 की पावर क्या लिखोगे? बोलो 32 को 2 की पावर कितनी? 2 की पावर बेटा कितनी? ये दोनों गुना हो जाएगा, तो 2 की पावर 5 बराबर 2 की पावर कितनी? ये और ये, तो 5 बराबर कितना? तो x निकालेंगे तो 4 नीचे जाएगा, आंसर हो गया, ये x की वैल्यू आ गई। कितना आंसर आया बताओ? 5/4। ऑप्शन में होगा 5/4। लिख लिया? थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा, लॉग ये टेस्ट का ही क्वेश्चन एक पहला ले रहे हैं हम आपको, ये है लॉग में x है, यहाँ बेस में है 10,000, बराबर है -1/4, x की वैल्यू फाइंड करने कह रहा। क्या करोगे? लॉग हटाओगे? लॉग हटाओगे कि नहीं? बोलो क्या लिखोगे लॉग हटाने पर? x राइट साइड, बोल ही नहीं रहे, राइट साइड 10,000 पहले -4 बोल रहे हो, मैंने क्या बोला? पहले पावर फिर बेस, राइट ऊपर क्या लिखोगे? -1/4 पहले मत लिखना। बोलो x बराबर 10,000 को लिख सकते हो 10 की पावर 4, नहीं 10 की पावर 4 आ जाएगा लिखने आपको, मान लिया अभी भूल रहे हैं या नहीं आ रहा तो आपको आ जाएगा, 10 की पावर 4 लिख सकते हैं बेटा। कितना लिखेंगे? ये और ये, तो बोलो 10 की पावर क्या बचा? और इंडाइसेस पढ़ते हैं, माइनस को प्लस बनाने के लिए नीचे लिखते हैं, आंसर आ गया 1/10। ये एग्जाम का क्वेश्चन है आपका सीए फाउंडेशन में, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो टफ है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, अभी रिसेंट आया है, टफ है नहीं, ऐसे पढ़ना आपको आ जाएगा। सीए फाउंडेशन, हाँ ठीक है। तो सर ऐसे क्वेश्चन आएगा तो हम तो पास ही कर जाएंगे। एक बात समझ गए कि ऐसे क्वेश्चन में बेस को हटाइए, यानी लॉग को हटाइए और आंसर निकल जाएगा आपको। आगे क्वेश्चन और सुनिए, चौथा क्वेश्चन देखिए, लॉग 64 बेस 2√2 है, बराबर पता नहीं है क्या है, 2√2 आ गया, आप डर लेने लगा थोड़ा, रूट आ गया ज़्यादा, डर थोड़ा ज़्यादा हो गई पहले से, कैसे बनाएंगे? बोलिए 64 बराबर क्या लिखोगे? 2√2 की पावर कितनी? क्या मैं 64 की 2 की पावर 6 लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको 2 की पावर 1 और 2 की पावर हाफ लिख सकता हूँ? बोलो, नहीं लिख सकते हैं। 2 की पावर 6 बेटा, जब 2 की पावर 6 है तो इसे बेस से में पावर जोड़ोगे तो कितना आएगा? 3/2। तो 2 की पावर 6 बराबर 2 की पावर ये दोनों गुना होगा तो 3x/2, बेस और बेस, बोले 6 बराबर कितना लिखा?
मैथ में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 12 होगा, इससे डिवाइड करोगे तो कितना आंसर, आंसर हो गया 4। बोलिए ज्यादा क्या पढ़ रहे हैं आप, इंडाइसिस की लॉग? 4 स्टेप 5 स्टेप इंडाइसिस का पढ़ रहे हैं, एक ही स्टेप लॉग पढ़ रहे हैं। लॉग पढ़ा ही नहीं, बल्कि लॉग सिर्फ हटाया। तो आप वापस पहुंच गए बेटा कहां, इंडाइसिस के अंदर में। तो जब ये सब नॉलेज होती है तो दूसरे चैप्टर में आपको कोई बताता है, अच्छा ये तो जानते हैं सर, अब हमें डर नहीं लगता कोई, आप पढ़ा है बताइए आप, मैं जानता हूं। तो ये आप फेस करने के लिए तैयार रहते हैं। फिर आप कोई भी चैप्टर कोई पढ़ाता है आपको समझ में आ जाएगा। फिर कहीं से शुरू हो रहा मैथ में, आप शुरू कीजिए, मैं जानता हूं। आप नहीं बोलिए कि नहीं पढ़ा हुआ ये। पांचवा, लॉग 0.0625 बेस 2 है, इसका मान बताना है। ट्राई करो आप पहले। -4, सही है, -4 सही है। देखो कैसे बनाएंगे, आप एक्स मान लिया, आप लोग एक्स मान के हटा दिए, लॉग हटा दिए, क्या लिखा आपने, 2 की पावर x। अब बेसिक आ जाइए, ये तो हटाना जान गए आप, जानते थे पहले, हटा दिया। अब बेसिक मैथ में आइए, बेसिक। अब आपको बहुत टफ मैथ नहीं जानना है, बेसिक जानना है, जो छोड़ चुके हैं आप पहले। डेसिमल कैसे हटता है, नीचे 1, डेसिमल हटाने से 1, और डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 4 0, ऐसे लिखते हैं, इसको बेसिक कहते हैं मैथ। यही भूलने पर हम नहीं बना पा रहे हैं। बेटा ऊपर में कितना है, 600, नीचे कितना है, 10,000। बड़ा कौन है, 10,000 या 625? कैलकुलेटर या मोबाइल निकालो, 10,000 पहले टाइप करो और 625 से डिवाइड करो। अलाउड है, मोबाइल नहीं, कैलकुलेटर अलाउड है। सिंपल, 16, यानी काट दिया 16। कैलकुलेटर निकाला, 10,000 टाइप करके 625 से डिवाइड किया, 16 से कट जा रहा, डेसिमल में भी नहीं है, पूरा पूरा कट गया। तो बोलो 1/16 है, 2 की पावर कितनी है, क्या मैं 2 की पावर 4 लिख सकता हूं? बोलो अब बन जाएगा क्वेश्चन, हो जाएगा। अब क्या करना चाहिए, 2 की पावर 4 को ऊपर ले जाना चाहिए, बन जाएगा क्वेश्चन। देखिए समझिए इसको, आया समझ, ठीक है।
अभी एक दो इसकी फॉर्मूले और हैं, सुन लीजिए पहले। बेटा लॉग ए बेस ए लिखा हो तो हमेशा 1 लिखना है, इसकी फॉर्मूले हैं। लॉग में पावर ऑफ बेस सेम है तो ऑलवेज उसकी वैल्यू 1। दूसरा, अगर लॉग ए है और बेस में बी है और पावर में एम है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एम इंटू लॉग ए बेस बी, यानी एम को गुना कर सकते हो। तीसरा, लॉग ए है, बेस में एम है, पावर में, तो ये डिवाइड कर सकते हो। देखो ये पावर की पावर गुना हो जाएगा, बेस की पावर डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लो ऐसा लिखा है 2 और यहां पर लिखा हुआ है 4, मान लो, तो इसको ऐसे लिखना, 2 लिखा, 4 को 2 की पावर क्या लिखेंगे 2। पावर की पावर तो कुछ नहीं है, बेस की पावर कितनी है, तो 2 को यहां ला सकते हैं आप, लेकिन 2 को नहीं लिख सकते हैं 2, क्या लिखना पड़ेगा 1/2। तो जब ये 2 को यहां ला जाके 1/2 बना तो यहां बचा कौन 2/2 बचा, और 2/2 की वैल्यू कितनी 1, तो 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर 1/2। तो ये तीनों लिख ले पहले। अब क्वेश्चन दे रहे हैं अभी, अब इस पर क्वेश्चन दूंगा मैं। ठीक है, लिख लिया। आइए जो क्वेश्चन बना रहे थे उसी को बनाते हैं हम लोग, जो क्वेश्चन बना रहे थे उसी को बनाते हैं। एक क्वेश्चन हमने लिखा था यहाँ पर 32 बेस डिवाइड बाई 16, ये सॉरी बेस 16 था। देखो तो एक क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन ले लो, उससे मतलब नहीं। हमने एक क्वेश्चन लिया, आपको बताया ऐसा, बताया ऐसा, क्या आंसर आया था 5/4। अभी देखो हम x नहीं मान रहे हैं, इस क्वेश्चन को हम बना रहे हैं दूसरे तरीके से। क्या मैं 32 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 5, लिखेगा नहीं अभी। क्या मैं 16 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, बोलो इस 5 को यहाँ क्या करेंगे मल्टीप्लाई किया, इस 4 को यहाँ डिवाइड करेंगे, यहाँ बच क्या जाएगा, यहाँ बच क्या जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी, आंसर क्या आ गया, आंसर हो गया, जो आंसर ऐसे भी आ गया, एक्स मानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रूट देखो पावर की पावर को गुना करते हैं बेटा, तो ये गुना कर सकते हो यहाँ। अब बेस की पावर को डिवाइड करते हैं तो 1/4 लिखा, तो 2/2 की वैल्यू कितनी होती है 1। ये प्रॉपर्टी फॉर्मूले अलग है, मतलब ये पावर गुना कर सकते हो चाहो तो, और इसको डिवाइड कर सकते हो, तब भी आंसर मिल जाएगा। जैसे कोई और क्वेश्चन देखो, मान लो दूसरा क्वेश्चन देखो, अब समझ में आ जाएगा आपको। कोई और क्वेश्चन जो बताया उसको बताइए, कोई एक और कोई दूसरा बताइए ना, क्या बताया बोलिए। 64 बेस में कितना 16/2 बोल रहे हैं, नहीं बेस बोलिए, बेस बोलना होगा। ठीक है, बोलो क्या मैं 16 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, बेस में तो 2 है ही है, ये गुना कर सकते हैं आप, गुना कर दिया 4, बोलो 2/2 कितनी
तो आंसर आ गया 4। 4 इंटू 1 4, नहीं तो थोड़ा स्पीड बढ़ गई कि नहीं? फॉर्मूले जानने से स्पीड बढ़ा या घटा? बढ़ गया, है कि नहीं? जो क्वेश्चन में 2 स्टेप ज्यादा लग रहा था 2 स्टेप घट गए। जैसे ये क्वेश्चन लिखा हमने 64 बेस 2 रूट 2, देख लो, है ना? है कि नहीं, बोलो। ठीक है, देखो स्पीड में बनाओगे क्वेश्चन, कुछ जानने से, बहुत स्पीड से बनाओगे, कुछ बेसिक जानने से। आप सभी से मैं पूछता हूं, ये 20 लिखा हुआ है रूट में, 20 लिखा हुआ है, क्या मैं बेटे 4 इंटू 5 लिख सकता हूं 20 को? 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2, 2 बाहर लिख लें, रूट 5 लिख दें, ऐसा लिख सकते हैं? ऐसा कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये बताइए, ये 8 लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 2, 4 का स्क्वायर रूट 2 रूट 2, ऐसा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ऐसा? तो इसमें सीखना क्या है उसको, ये तो ऐसा सीखा आपने, आपको सीखना है क्या अभी, जो रूट से बाहर है, जो रूट से बाहर है, कितना है बाहर? 2 को रूट के अंदर ले जाओगे तो 4 हो जाएगा, स्क्वायर करके ले जाते हैं। जैसे मान लो 3 बाहर होता, तो अगर 3 रूट 5 है तो ये 3 अंदर ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लिखना क्या पड़ेगा? 9। ऐसा समझ, ये भी एक बेसिक आइडिया है, ये भी एक बेसिक आइडिया है, टेक्निक कम यूज करते हैं इसलिए वो आइडिया नहीं समझ में आता है, लगता है टफ है। आइए इसी बात पर बात करते हैं। बोलो यहां पर क्या है? 64, क्या मैं बेटा 8 का स्क्वायर लिख सकता हूं? नहीं लिख सकते हैं? बोलिए ये 2 को अंदर ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे? 8, कोई दिक्कत नहीं? समझे? समझे नहीं? 2 अंदर ले गए तो 4 दूना 8 हो गया ना। बोलो ये गुना हो गया? ठीक है सर, गुना होगा। यहां पर 8 की पावर क्या है, तो 1/2 यहां जाएगा तो क्या होगा? नहीं समझे? यहां देखो उल्टा, फिर से सुनो, 8 की पावर 2 है और 8 की पावर हाफ है, ये यहां गुना होता है लेकिन ये तो डिवाइड होता है, तो बोलो ये यहां जो होगा इसका उल्टा लिखेंगे यहां, मतलब 2 इंटू 2, 1/2 का उल्टा 2, ये डायरेक्ट गुना होगा, ये पलट जाएगा। बोलो क्या होगा? 8 बेस 8 की वैल्यू, आंसर क्या आया? फिर से बोलिए इसको, एक बार बोल लीजिए तब आपको याद आ जाएगा। ये 3/2 है, क्या लिख सकते हैं इसको? 2/3 लिखेंगे आगे, ए बेस बी, ऐसे लिखना आना चाहिए आपको। अगर यहां 3/2 है तो, यहां नहीं है तब, तो डायरेक्ट 3/2, बेस की पावर पलटता है बस। दोबारा दोबारा सुनिए, क्या मैं 64 बेस रूट 8 लिख सकता हूं? आया समझ? क्या बेटा 64 को 8 की पावर 2 और 8 की पावर हाफ लिख सकता हूं? ये मल्टीप्लाई करूंगा लेकिन ये उल्टा लिखूंगा तो 2 लिखेंगे, 8 बेस 8 की वैल्यू कितनी? आंसर आ गया 4। 4 था, देखो तो आंसर, आंसर 4 ही था ना, एक्स मान के जो बनाया था, तो ऐसे भी 4 आया। स्पीड बढ़ी नहीं? उसके अलावा फॉर्मूला याद हुआ, लॉग में पावर और बेस सेम है तो 1, लॉग में पावर और बेस सेम है तो 1। और कोई क्वेश्चन दिया था उसको बोलिए, देखिए बता दूंगा मैं इसी तरह से। नहीं,
देखिए प्लीज यहाँ देखिए, समझ आ रहा है आपको? फिर से बोलिए, लॉग ए बेस ए की वैल्यू कितनी होती है? 1। मान लो भूल गए आप, अच्छा याद दिमाग में आ रहा है क्यों होता है 1? कभी किसी बच्चों को याद दिमाग में आ रहा है क्यों होता है 1? ऐसे तो पूछेंगे नहीं कभी कोई कि क्यों होता है, लेकिन मान लो आ रहा है तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि 1 क्यों हो रहा है। नहीं पता है क्या मान लोगे? भाई 1 ही क्यों नहीं कि नहीं, मैं x मान लेता हूँ। लॉग हटाओ, a बराबर क्या लिखोगे? a की पावर x, इस साइड क्या बच पावर, बेस सेम है तो x की वैल्यू क्या मिला? 1 ही लिखोगे ना यहाँ पर। लॉग हटाया आंसर पाया, नहीं समझे? लॉग हटाओ आंसर, सब जवाब मिल जाएगा आपको। लॉग हटाइए, आपका जवाब आपके सामने दिखाई देगा आपको। बोलिए a की पावर m बेस b है तो इसको क्या किया हमने? मल्टीप्लाई। अभी आप इसको भी जानेंगे बाद में, थोड़ी देर बाद। फिर मैंने क्या लिखा? a है बेस में मान लो m है, क्या लिखा हमने? क्लियर है? तीसरी पॉइंट और लिखिएगा अब आज, log 1 का मान 0 होता है। log 1 की वैल्यू बेस में क्या है सर? नहीं है तो कैसे है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी 0 होगा। log 1 बेस a कितना वैल्यू? log 1 की वैल्यू 0 ही होती है। ऐसा क्यों सर? आइए, log 1 बेस में हमने x लिखा, हमें नहीं पता क्या होता है, हमने क्या मान लिया? log हटाया, क्या लिखोगे? 1 लिखोगे। x की पावर क्या लिखो बेटा? y। ये 1 है, बेस सेम होना चाहिए, चलो ठीक है दे दे रहे हैं। x की पावर कितनी है? x की पावर 0 1 हो सकता है कि नहीं? बोलो x और x, बोलो y का मान क्या आया? आ गया 0। अच्छा जो माना वो 0 आ गया। इंडाइसिस, इंडाइसिस आपको सिखा रहा है सब कुछ, कि कोई भी संख्या के पावर 0 1 होता है, तभी आप जान रहे हो कि ऐसा होगा। आए समझ? तो समझना जरूरी है, आपको रटना नहीं है मैथ में। कभी रट गए तो मैथ से तुम हट गए, तुम खत्म हो गए तुम। ऐप में जुड़े जितने बच्चे हैं जो भी हैं बताइए, क्लियर हो रहा है बेटा आपको? ऐप में कुछ गुड मॉर्निंग वगैरह कुछ नहीं? चलिए गुड मॉर्निंग हमारी तरफ से आपको। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? log 1 0, log बेस और पावर सेम, याद हो गया? नेक्स्ट पॉइंट याद क्या रखना है सुन लीजिएगा। log a लिखा हो प्लस बेटा log b लिखा है, log a प्लस log b लिखा है, इसको क्या लिख सकते हैं? log a b। गुना हो जाता है जब बेस सेम हो, तब बेस सेम हो तभी ये पावर गुना होगा। log a प्लस log b, log कॉमन नहीं करेंगे, log सिर्फ कॉमन नहीं करेंगे आप, ये गुना हो जाता है, प्लस है तो गुना हो जाएगा। बेस जब दोनों में सेम है तो बेस 2 बार नहीं लिखेंगे, बेस एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, एक ही बार लिखोगे आप बेस। log a माइनस log b, तो ये लिखा जाता है क्या, सुन लें आप लोग, डिवाइड हो जाता है माइनस a डिवाइड बाई b, बेस 10, बेस सभी में सेम होगा। ठीक है,
सही है। एक बार सुन लीजिए आप, जैसे मान लो बेटे यहाँ पर मैंने 20 लिखा और माइनस में log 2 लिखा, तो रूल के अकॉर्डिंग क्या लिखना चाहिए आपको? 20 डिवाइड बाई 2। बेस में क्या छिपा है? ये काटिए, बोलो 10 बेस 10 कितना? मतलब log 20 माइनस log 2 का मान कितना है? 1 है। कैसे आया वो बता रहा हूं कैसे आया। log 20 माइनस log 2 का मान क्या है? तो बच्चे बोले log 18। क्यों? 20 में से 2 घटेगा तो 18 ही होगा। गलत हो जाएगा वो, 18 नहीं बोलना है। ये सब जो है ना रूल के अकॉर्डिंग, देखो ये 2 और सीख लिया आपने, log a प्लस log b, प्लस को इंटू में बदलिए और इंटू को प्लस में, इंटू को, जैसे मैंने log 6 लिखा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3। बोलो क्या लिखेंगे, बोलो log 2 प्लस, ऐसा लिख सकते हैं, मना नहीं है ऐसा लिखना, अलग कर सकते हैं आप। अच्छा 6 को और क्या लिख सकते हैं, बोलो तो 6 इंटू, ऐसा भी लिख सकते हैं। बोलो क्या लिखे हैं, log 6 प्लस log 1 क्या होता है? log 1 क्या होता है? तो ये 0 हो गया तो फिर 6 ही आ गया, बराबर है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये हुआ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी सुनिए, नेक्स्ट फॉर्मूले सुनिए। log है, इसको क्या पढ़ोगे बताओ, पढ़ोगे क्या? a बेस b, a बेस, इसको आप 1 अपॉन में लिखना चाहते हो तो उल्टा हो जाता है, बेस पावर चेंज हो जाता है, ऐसे लिख सकते हो आप। पलटिएगा तो बेस पावर बन जाएगा और पावर, ऐसा कभी भी लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट, इसी को बेटा log क्या पढ़ेंगे फिर से बोलो, log a बेस b, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं ऐसे भी, log a डिवाइड बाई log b, ये भी एक फॉर्मूला है, यानी इसको पावर को ऊपर और बेस को नीचे लिख सकते हैं। तो आखिर बेस क्या बचता है, तो बेस में 10 लिखेंगे अलग, बेस बदल दिया हमने, ऐसा लिख सकते हैं आप। क्या यूज है, ये फॉर्मूला है, अभी आप देखिए, अभी क्वेश्चन मिलेगा आपको, क्वेश्चन मिलेगा, वर्क है, वर्कआउट क्वेश्चन में कैसे बनाना होगा, log a बाई log b लिख सकते हैं। क्वेश्चन कैसा रहेगा, मिल जाएगा। चलिए एक एग्जाम का क्वेश्चन ही दे रहा हूं मैं अभी। हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, 9 बेस 4 है, सुन लो, एक क्वेश्चन एग्जाम में यही आया है, 9 बेस 4 लिखा आपने, हमने लिखा है यहाँ 2 बेस 3,
इंटू में log 2 बेस 3। एग्जाम में ने पूछा कि इसका आंसर बताओ, एग्जाम में पूछा कि इसका बताओ क्या आंसर होगा। तो जो बच्चे को प्रॉपर्टी याद है या उसको बनाते बनाते आदत हो गई, 20-50 क्वेश्चन बनाता है तो याद ही हो जाता है। अब इसको याद नहीं हो तो छोड़ दिया, कैसे बनाएंगे। जिसको याद है प्रॉपर्टी वो यूज कर रहा है, अच्छा ऐसे बनाते हैं, देखो आंसर क्या आएगा। ठीक है, अब ये इसको लिख दिया 3 की पावर 2 और 4 को क्या लिख दिया, ठीक है, इनटू क्या लिखा, कोई दिक्कत किसी को, पढ़ रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है बेटा। उसके बाद ये 2 कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई, और ये 2 डिवाइड, तो 2 इंटू 1/2 क्या बचा यहां पर, ये और ये इंटू यहां क्या बचा, आपको लिख सकते हैं इतना। आइए इस प्रॉपर्टी का यूज करें, log 3 बेस 2 को क्या लिख सकते हो, log 3 अपॉन log 2 लिख सकते हो, इंटू इसको क्या लिख सकते हो, log 2 अपॉन log 3। बोलो सही है, ये और ये और ये आंसर क्या, लो इसका आंसर बना गया। एग्जाम में ये क्वेश्चन था, है कि नहीं, वन आया, सब क्वेश्चन का आंसर वन ही आता है, ऐसा नहीं है, हाँ, नहीं तो माइनस नंबर आ जाएगा आपको। लिख लिया, आया बेटा समझ। तो ये एग्जाम का क्वेश्चन है, अभी वो भी बहुत पुराना नहीं है, अभी रिसेंट आया है क्वेश्चन। ये 9 बेस 4 और 2 बेस 3 ये रिसेंट में क्वेश्चन आया। तो वो डिपेंड करता है कि आपको प्रॉपर्टी याद है तो उसको कैसे यूज करना है, और यूज कैसे करना है, कैसे होगा सर, क्वेश्चन बनाते बनाते आ जाएगा। ऐसे नहीं होगा कि आपने आप आ जाएगा कौन सा फॉर्मूला लगाए, नहीं, बनाएगा क्वेश्चन तब आएगा आपको। एक क्वेश्चन है ये 144 बेस में नहीं है तो 10 होगा, कह रहा है इसको ब्रेक करो, ब्रेक करके छोटे छोटे टुकड़े में बांटो इसको। तो ब्रेक कैसे करेंगे वो चलो सुन लो, 1 से 44 लिख देना और 2 से डिवाइड करना है इसको, कितना आएगा, 2 से भाग दो 36, फिर 2 से डिवाइड करो, फिर 2 से डिवाइड करो 9, 3 से डिवाइड करो। तो ब्रेक कैसे होगा सुन लीजिए, 2 कितनी बार है, 4 बार। तो यहां पर इसको लिखना 2 की पावर 4 और ये 3 की पावर कितनी, कोई दिक्कत किसी को, इसको a और इसको b मानते हुए इसको ऐसे लिख देना 2 की पावर 4 और बीच में प्लस, प्लस क्यों लिखा, इनटू बदलेगा तो प्लस में होगा लॉग में, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो लिख सकते हैं। 4 को कहाँ लाना चाहिए, यहाँ 4 log 2 और ये 2 log, ऑप्शन यही था उस क्वेश्चन में एग्जाम में, तो यही ऑप्शन था। एक ऑप्शन ऐसा था 3 log 2 और प्लस 4 log 3,
नहीं नहीं, ऑप्शन यही दिया हुआ था। इसके आगे भी सॉल्व हो सकता है, आगे जानिएगा तब, अभी नहीं, इसकी जरूरत नहीं है इस चैप्टर में, हो सकता है लेकिन सॉल्व, लेकिन आंसर यही है। दूसरे चैप्टर में इसके आगे सॉल्व करना है, इस चैप्टर में यहीं तक आंसर आएगा। तो सबसे पहले ऐसे ब्रेक कर लीजिए आप, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ताकि 2 की पावर 4 है या 2 की पावर 5 है या 2 की पावर 3 है ये पता चल जाए। और जिसको a इंटू बी मान करके अलग कर दो और भी पावर को आगे ला दो, बन गया क्वेश्चन। तो कहते हैं इसको सिंप्लीफाई करके ब्रेक करो, ऑप्शन मिलाओ कौन आंसर सही है। तो ऐसा ऑप्शन नजर आ रहा तो उसका कोई उपाय नहीं था कि 2 और 3 में लाएं कैसे, 2 और 3 में तोड़ना पड़ेगा इसको, आया समझ। ये है, ऐसे बनाना, आपको क्वेश्चन आ जाएगा आपको। अभी तो वेरी फर्स्ट डे, आप आधा घंटा पौन घंटा पढ़े, आप बहुत कुछ समझे, ठीक है। जो कोर्स 6 महीना पढ़ेंगे वो आधे घंटा पढ़े तो बहुत कुछ समझ में आया, तो ऑब्वियस है कि बहुत कुछ समझेंगे भी आगे आप। हेलो, ठीक है। तो ये ब्रेक करने आना चाहिए आपको, कभी भी क्वेश्चन ऐसा मिलेगा आपको, जैसे मान लो लिखा है log 2 की वैल्यू x, एक क्वेश्चन है कि log 2 की वैल्यू x है और जाहिर सी बात है बेस नहीं है तो क्या होगा, 10 होगा। और एक है log 3 की वैल्यू y है और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा कि log 60 का मान क्या होगा, ये पूछ रहा मान लो क्वेश्चन में। तो जिस बच्चे को ब्रेक करने आता है ये तो बना लेगा वो। जैसे log 60 को क्या लिख सकते हैं आप, हाँ बोलिए क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 10, बोलो 60 को 3 हिस्से में बांट सकते हैं इसको, क्या लिखे बोलिए, नीचे क्या लिखे हैं, log 2 और बीच में प्लस log प्लस
log 10 बेस में क्या है, तो 10 बेस 10 कितना, बेस में क्या है, log 2 की वैल्यू कितनी x, log 3 की वैल्यू y, इसकी वैल्यू, आंसर हो गया ये, यही आंसर दिया होगा ऑप्शन में, ऐसा ही होगा x प्लस वाई प्लस 1। आप देखिए जाके आईसीएम मटेरियल में क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, जो बुक मिली उसमें क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप एग्जाम के क्वेश्चन में जाइए, देखिए प्रीवियस ईयर भी मिल जाएगा ये क्वेश्चन, तो प्रीवियस ईयर में भी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा जो क्लासेस और रेगुलर रहिएगा तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होती, आप पास हो जाते हैं इस सब्जेक्ट में भी। और जिसका अच्छा है तो कोई बात ही नहीं हो, जिनका ज़्यादातर का अच्छा नहीं होता है, क्योंकि मैथ्स पहले से नहीं वीक होता और उसके बाद मैथ लेते भी नहीं है, तो सिर्फ क्लास रेगुलर है तो आपके लिए दिक्कत नहीं आएगी। सही है, आया, सही समझ में आया। तो देखो अलग अलग अदर प्रॉपर्टी पर भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो जा रहा है कि हमने लॉग कैसे ब्रेक करके बनाते हैं यहाँ पर क्वेश्चन को। और भी क्वेश्चन समझिएगा थोड़ा, जैसे मान लो कभी ऐसा क्वेश्चन लिखा है कि लॉग x प्लस 2 है, और राइट साइड बेटा आपके पास कुछ भी दे रखा है, जो मर्जी आप 7 दे दो, 8 दे दो, 9 दे दो, 10 दे दो, और एग्जाम में पूछा कि बताओ x का मान क्या होगा, तो आप लिख दिए x का मान 5 होगा, 5 और 2 बराबर हो गया, दिक्कत ही नहीं है, बैलेंस कर दिया ना, 7 है तो 7 होना चाहिए इस साइड, तो x का मान 5 होगा, हो गया काम खत्म। तो लॉग को हटा सकते हैं ऐसे दोनों तरफ से, जैसे बेस हटाते तो याद करो, लॉग को हटा सकते हैं। तो बोलो x प्लस 2 बराबर कितनी, तो बोलो x बराबर कितनी, ऐसा कर सकते हैं आप कभी भी। अब ऐसा क्वेश्चन दूसरा देख लो, पहले अभी इसको लिखना नहीं है, देखिएगा, अगर मान लो ऐसा लिखा है 2 log x बराबर 4 log 3, और फाइंड करना है x। सुन लीजिए आप, बेसिक थोड़ा सा मैथ आपको आता है, थोड़ा सा पहले नहीं भी आता है तो समझ जाइएगा आप आता है तो ज़्यादा अच्छा, नहीं आता है तो समझ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको कैसे बनाएंगे x, तो ये 2 को काट सकते हो इससे, काटने के ऐसा आइडिया नहीं है तो 2 को नीचे ले जाओ तब भी कट जाएगा। तो बेटा क्या बचा यहां पर, ये जो आगे जो 2 है वो पावर में ले जा सकते हो, यहां कितने हो जाएगा 9, याद है, लॉग खत्म हो गया, बोले x की वैल्यू, आंसर हो गया, आंसर हो गया 9। तो इंडाइसिस से इजी लगने लगता है जब लॉग पढ़ते हैं आप, तो इंडाइसिस में तो कुछ सोचना शुरू करते हैं, रूट है, क्यूब रूट है, हटाओ, ये डिटेल जाना पड़ रहा। यहाँ प्रॉब्लम ही नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चन से छोटी छोटी प्रॉपर्टी पे सब क्वेश्चन बन जाता है। इसको ऐसे से ऐसे कर दो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और नहीं तो एक स्टेप और सोचो तो बन ही जाएगा पक्का।
ठीक है, log x प्लस log y बराबर लिखा है log x प्लस वाई। ये क्वेश्चन है, log x प्लस log y बराबर log x प्लस वाई है, और आपसे कह रहा कि फाइंड y का मान निकालो। तो y का मान निकालेंगे कैसे, सुन लो पहले। इसकी प्रॉपर्टी सब पढ़े हैं। log x प्लस log y को क्या लिख सकते हो, गुना कर सकते हो। इसकी कोई प्रॉपर्टी होता नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। log खत्म, बच क्या गया इस साइड, राइट साइड क्या बचा, निकालना क्या है, y दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड भी, अब y दिखाई दे रहा है राइट साइड भी। आपके मन में कंफ्यूजन आ रही है, निकालो किधर से, लेफ्ट साइड से कि राइट साइड से। तो आपको करना क्या है कि पहले सारे y को एक तरफ लाना होगा। पहले छोड़ दिया वो x को उस साइड, इस y को इस साइड लाया, तुम आओ इस साइड। उसके बाद पहले कॉमन हो जाओ, कॉमन लिख लिया। मैथ में कॉमन होता है, कॉमन कर लिया तो y निकल गया। बोलो ये कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो बोले y बराबर क्या, आंसर हो गया। ऐसे फाइंड करेंगे। तो मैंने 3 क्वेश्चन दिखाया और तीनों में लॉग हटाया। यहां तीनों जो लॉग हटाया वो दोनों तरफ लॉग था, वैसे हटाया, एक तरफ लॉग नहीं था। एक तरफ अगर लॉग है x बेस 3 बराबर 5 है, एक ही तरफ लॉग है, तो लॉग यहां भी हटता है। यहां जब हटता है तो बेटा x बराबर 3 की पावर क्या लिखते हो, 5, ऐसे हटता है ये लॉग। लेकिन जब दोनों तरफ लॉग होता है तो लॉग को हटा दिया जाता है, काट दिया जाता है, हटा दो। लेकिन उसके लिए शर्त है कि दोनों का बेस सेम होना चाहिए 10। अगर दोनों का बेस सेम नहीं हुआ तो लॉग नहीं हटेगा। फिर अगर ये 10 है और ये 5 है तो हम लॉग को नहीं हटा सकते कभी, फिर दूसरी चीज सोचना पड़ेगा। यहाँ पर बेस सेम है तभी हटता है, और जब लॉग हटता है तो बेस साथ साथ चला जाता है उसके रिस्पेक्ट में। हटो, लॉग हट गए तो मेरा कोई काम नहीं है। ठीक है, साथ साथ हो चल जाती हो। तो यही बात यहां है कि बेस सेम होनी चाहिए तभी सब कुछ होगा ठीक। आइडिया हुआ, कुछ लॉग समझ आया, हाँ क्लियर हुआ कुछ, तो बेटर लग रहा है। यहाँ पर आपको जो भी चैप्टर बेटा जब पढ़ेंगे तब आपको बोलेगा ये चैप्टर पढ़ा रहे हैं, कहीं कोई टीचर पढ़ाया या कहीं पढ़ रहे हैं, अच्छा ये लॉग लगा रहे हैं, चलो हम तो पढ़े हुए देखते हैं क्या करते हैं, समझ आ जाएगी आपको। और जैसे ही लिखे ही, जैसे नहीं पढ़ाओ किसी को, जैसे ही मैंने ऐसे लिखा बस सोच लिया अब हमसे नहीं होगा, साइकोलॉजिकल, चूंकि पढ़ा हुआ नहीं है। अरे बाप, लॉग आ गया, अब तो मुझे नहीं समझ में आएगा। ये ऑब्वियस है कि जब नई चीज आप बिल्कुल नहीं पढ़े होते हैं तो वहां आपका कोई बात समझ आएगी नहीं, है क्या वो। अब आप जहां भी मिलेगा आपको लॉग का क्वेश्चन, आपको लगेगा मुझे हर हाल में समझ में आ जाएगा। ठीक है, लॉग प्लस पे बनाया है, इंटू पे बनाया है, डिवाइड पे बनाया हमने, डिवाइड पे बनाया। ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन होता है, जरा सुन लें एक बार और। ये बेस 2 है, ये बेस 2 है, और ये 4 है और फिर बेस 2 है। मतलब ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है देखने में लग रहा, क्योंकि एक का बेस है ही नहीं, सॉरी एक का पावर ही नहीं इसका, और एक का दोनों चीज है, पावर भी है। और तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को, पहले इसको लिखते हैं 2 की पावर कितना, 2 लिख देते हैं। इसको लिख सकते हैं कि नहीं, 2 की पावर 2, ये आगे आ सकता है। तो बोलिए बेस 2 है, 2 log 2 बेस 2 है, ये वैल्यू कितनी 1 आ गया। अब ये बचा 2, फिर 2 बेस 2 कितनी, आंसर हो गया 1। 2 बेस 2 1 और 2 बेस 2 1, ऐसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को। यानी जिसका पावर और बेस दोनों है उसको सॉल्व करते हैं।
2 2 2, ये 16 है। 16 को क्या लिख सकते हो? बोलो, लिख सकते हो? तो ये बेटा कहाँ जाएगा? गुना हो जाएगा। बोलो यहाँ क्या बचेगा इसमें के पास? 2/2 1, तो बचा यहाँ क्या? 4 बचा। 4/2 हो जाएगा, ये तो 1 बन गया। अब बोलो 4 को क्या लिख सकते हो? 2 को यहां लाओ, बोलो 1, यानी इसकी वैल्यू भी 1 है, इसकी वैल्यू भी, आंसर हो गया। हर क्वेश्चन का 1 नहीं आंसर होगा, कभी कभी 0 भी आएगा, कभी कुछ और भी आएगा, लेकिन ये 2 क्वेश्चन का आंसर 1 आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन में जिसका पावर और बेस दिया हो पहले उसको सॉल्व करते हैं, जो उसका आंसर आता है दूसरे को हेल्प कर देते हैं कि लो तुम्हारे पास पावर नहीं है, हम दे दे रहे हैं तुमको 4, और तुम्हारे पास नहीं है तो हम देंगे, ये बोल रहा रुक जाओ थोड़ी देर, मैं दूंगा आपको पावर में कुछ, 2 देंगे, 3 देंगे, 4 देंगे, थोड़ी देर वेट कर लो, मुझे सॉल्व करने दो। तो ये इंतजार कर रहा है इसके हेल्प, इसकी मदद की है, और ये लॉग ये वेट किसका हेल्प लेगा? इसका। यानी जिसके पास पावर भी है और बेस भी है वो दूसरे को हेल्प करेगा, और ऐसे करते हुए बनते जाएगा, क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। तो ये दूसरे चैप्टर में कहीं यूज नहीं होता है इसका, ये लॉग में यूज होता है, बाकी जो पढ़े वो कहीं कहीं नहीं यूज होता रहेगा। आया समझ आप? नेक्स्ट क्लास फिर पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो हम लोग ये नॉलेज बेसिक चीज के रूप में हम लोग इंडाइसिस और लॉग पढ़ा, और दोनों दिन आपको सब कुछ समझ में आया। अब चैप्टर कोई भी स्टार्ट होगा आपको सब कुछ समझ में आएगा। आ रहा समझ? आज बेटा पहला दिन कौन थे? फर्स्ट डे वाले क्लियर हुआ आपको? कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत है? फर्स्ट डे जो आए हैं उसको आगे मिल सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। कोई डाउट आपके पास रहा मन में कि यहाँ कैसे क्या हुआ, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं आकर के, ठीक है? ठीक है।